तो स्वागत है आप लोगों का विकास भैया क्लासेस में। वेलकम तुम लोगों को नहीं, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को। ये ऑनलाइन क्लास करना मुश्किल होता है। तुम लोग की ऑनलाइन क्लास है ना कि तो ऑनलाइन क्लास करना मुश्किल होता है। यूट्यूब में लेके पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। तो पढ़ाई करने से पहले स्माइल प्लीज़। ठीक, इतना नहीं हंसना है, थोड़ा सा हंसना है। हाँ, तुम लोग अगर उदास चेहरा रहेगा तो पढ़ाने में ठीक नहीं लगेगा एकदम। ठीक है, मरा हुआ मुंह लेके नहीं पढ़ना है एकदम। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। ये बिग थ्री एलाइज कहाँ से आ गया? हाँ, तो देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला वर्ल्ड वॉर का बात नहीं हो रहा है। पहला वर्ल्ड वॉर में भी इसमें शामिल है कुछ। 1917 में यूएसएसआर क्या है? रूस। रूस में कौन आ गया था? रूस में आया था लेनिन। ठीक, लेनिन कौन है? लेनिन मानता है कार्ल मार्क्स के विचारों को। कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था इधर ही यूरोप में हुआ था। फिर उसका असर, फिर लेनिन कार्ल मार्क्स को पढ़ा और कार्ल मार्क्स का विचार लेनिन को बहुत अच्छा लग गया। तो कार्ल मार्क्स का विचार क्या था? अब लेनिन का क्या, वहाँ का राजा को मार के, जो यहाँ का राजा था बड़ा खराब राजा था, तो इसको मार के वहाँ पर कार्ल मार्क्स का विचार को स्थापित कर दिया। कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना सुना लग रहा है, बताए भी थे विस्तार, भूल भी गई है ना। तो चलो, तो इतना जान लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो तीन को सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बचा था। यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन। यूएसए माने अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। ब्रिटेन को भी छोड़ दो, ब्रिटेन भी बहुत कमज़ोर हो गया था। काहे कि लड़ाई किस में लगा था? ब्रिटेन में, जर्मनी सबको मार रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद है? हिटलर सबको मार रहा था। तो ब्रिटेन भी क्या हो गया था? कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि ब्रिटेन ही तो लड़ाई कर रहा था। अब अगर कोई भी सेना लड़ाई करते रहेगा, 2 साल 3 साल तक लड़ाई करते रहेगा, तो एक बम फोड़ रहा है, बम का दाम कितना है? हज़ारों लाखों में है। अब लड़ाई में तो एक बम फूटेगा नहीं, बहुत सारा बम फूटेगा, ऊपर से इतना लाखों आदमी का खाना वाना खर्चा वर्चा। तो इतना सारा लड़ाई हो रहा है, टेंट फट रहा है, बम फूट रहा है, तो बहुत सारा खर्चा होता था। तो ब्रिटेन क्या हो गया था? कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, पैसा सबसे ज़्यादा बच गया था यूएसए और रूस के पास। तो अब आओ थोड़ा विचार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स का विचार पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म हिंदी में बोलेंगे साम्यवाद। साम्यवाद विचार क्या है? हम सभी पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, तो हम सभी को सभी चीज़ बराबर मिलना चाहिए। क्यों ऐसा है कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। किसी के पास इतना पैसा है कि वो 7 जन्म तक खाते रहेगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। किसी के पास 2 दिन का पैसा नहीं है। तो काहे ऐसा है? तो कार्ल मार्क्स का विचार था कि सबको बराबर होना चाहिए। सब पृथ्वी पर जन्म लिया है तो सबको तो बराबर पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सबका अधिकार है। काहे कुछ आदमी लोग पूरा सब चीज़ पे कब्जा करके बैठा हुआ है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं किसी के पास करोड़ों का घर है, 1000 करोड़ का घर, 50 करोड़ का घर, ठीक देखते ही हम लोग रास्ता वास्ता में देखने को मिल जाता है। और किसी के पास छोटा मोटा घर है, ठीक है, मुश्किल से टीना का घर है, टीना उना लगा के जैसे तैसे घर बना लिया है। कलकत्ता में जाओ, कलकत्ता में घरों नहीं मिलेगा, खाली ऊपर से छप्पर मार लिया है बस रास्ता के किनारे में। तो ऐसा भी घर देखने को मिलता है। खाली साइड में क्या है? खाली प्लास्टिक व्लास्टिक लगा हुआ है, घर है बस, बन गया। तो काहे ऐसा है? वो भी पृथ्वी पर जन्म लिया, वो भी पृथ्वी पर जन्म लिया, तो बराबर मिलना चाहिए सबको। तो ये था साम्यवाद का विचार। इसको बनाया कौन था? कार्ल मार्क्स। बड़ा खतरनाक विचार था और बड़ा खतरनाक आदमी भी था कार्ल मार्क्स। अब वो बोल के गया था कि अगर परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, तो मारपीट करना जरूरी है, ऐसी बदलाव नहीं होगा। वही कार्ल मार्क्स बोल के गया था कि अगर शांति चाहते हो तो तुमको लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। शांति कब मिलेगा? लड़ाई के बाद ही मिलेगा। तो ये था कम्युनिज्म का विचार, और कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए मारपीट करना जरूरी था, ऐसा कौन बोला? कार्ल मार्क्स। अब आते हैं कैपिटलिज्म को समझते हैं। कैपिटलिज्म बोलता है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा भाई वही पैसा ज़्यादा कमाएगा। काहेला सबको बराबर बांट दे? तुम ज़्यादा पढ़ रही है, तुम कम पढ़ रही है, तुम दिन भर रील चला रही है, तुम अच्छा से पढ़ रही है, 6 घंटा पढ़ी, 6 घंटा रील चला रही है। अब कार्ल मार्क्स का विचार पढ़े तो दोनों को बराबर नंबर मिलना चाहिए, दोनों पढ़ रहा है।
लेकिन कैपिटलिज्म क्या बोलता है, काहे बराबर नंबर मिलेगा। ठीक, वो ज़्यादा मेहनत करे उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, कि कम मेहनत करे उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये था कैपिटलिज्म का विचार कि अगर ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो इसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा तेज दिमाग है, ज़्यादा रिस्क लेगा, बिजनेस करेगा तो इसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। और जो कुछ काम धाम नहीं कर रहा, दिन भर पड़ा हुआ है और बोले खाली सोच रहा है कि पैसा कमाएंगे, कहाँ से पैसा आ जाएगा। तो ये था, क्या था, पूंजीवाद का विचार। तो पूंजीवाद समझ में आया, और कम्युनिज्म दोनों उल्टा विचार है। तुम लोग बताओ कौन सा विचार को लागू हो जाना चाहिए, पूंजीवाद को। तुम तो मेहनत भी नहीं करती, तुम क्या पूंजीवाद के सपोर्ट में है। पूंजीवाद को लागू होना चाहिए, तो इसका कोई सही जवाब है ही नहीं। पूंजीवाद को लागू होना चाहिए कि साम्यवाद को लागू होना चाहिए, इसका कोई सही जवाब नहीं है, एकदम ही। बैठो। तो दो गो पॉलिटिकल थॉट है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, पूंजीवाद और साम्यवाद, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म जो विचार है ये अमेरिका में आया, ठीक है। कहाँ पे आया, अमेरिका में। और कम्युनिज्म का जो विचार है कहाँ आया, रूस में। रूस ऐसा पहला देश बना जो कि कम्युनिज्म को स्थापित किया था अपना देश में। सबका जमीन को लेके सबको बराबर बांट दिया था, ठीक है। जिसका पास जहाँ जमीन था सबका जमीन लेके हड़प के सबको बराबर बांट दिया। तो कैपिटलिज्म जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है, पूंजीवाद एक ऐसा आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति या निजी कंपनियां व्यापार, उद्योग और संसाधनों के मालिक होते हैं। इसलिए पूंजीवाद में क्या होता है, कोई आदमी अपना व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, वो अपना कारखाना का मालिक है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होगा, कोई एक जो मालिक है ही नहीं, पूरा एक सरकार रहेगा, सारा चीज सरकार का है और सबकी बस काम कर रहा है सरकार के लिए, वो होगा कम्युनिज्म। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी किसका है, सरकार का है, कोई एक आदमी का नहीं है, सरकार का है। कंपनी ज़्यादा पैसा कमाएगा तो सबको बराबर ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब अलग अलग है, जो कम नीचे लेवल पे काम कर रहा है उसको कम पैसा, जो ऊपर लेवल में काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा, लेकिन सबको मिलेगा पैसा। तो ये था कम्युनिज्म का विचार। तो दोनों ही जो विचार है, दोनों ही विचार बहुत अच्छा है, लेकिन लागू कैसा होना चाहिए पता नहीं, किसका विचार लागू होना चाहिए। अब देखो, कैपिटलिज्म डरता है, कैपिटलिज्म डरता है, किससे डरता है, कम्युनिज्म से। कैपिटलिज्म ये दुनिया को चला कौन रहा है, अमीर लोग, ठीक। अमीर लोग गरीब लोग को झांसा में दे के रखा है, बहुत सारा तरीका है झांसा में देने का। अगर सबको कम्युनिज्म विचार पता चल जाए, कम्युनिज्म विचार बहुत बढ़िया है, ठीक, सारा आदमी लोग टूट पड़ेगा अमीर आदमी लोग के ऊपर। मैंने अभी तो पढ़ नहीं रहे कम्युनिज्म के बारे में, विस्तार से जब पढ़ेंगे तो तुम लोग भी एकदम सोचने लग जाओगे कि सब अमीर आदमी लोग को मार देंगे, काट देंगे, ऐसा विचार हो जाएगा अगर इसको अच्छा से पढ़ेंगे तब। अभी तो अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लो ऐसा विचार है। तो अगर सब आदमी लोग को ये पता चल जाए कम्युनिज्म का विचार, तो ये लोग क्या करेगा, जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म के गो है, अमीर आदमी के गो है, 100 में से 1% अमीर आदमी, ठीक। 100 में से एक आदमी अमीर है, बाकी 99 को धक्का खा रहा है। तो 99 को आदमी एकजुट होकर ये को कूट देगा, उसका सारा पैसा ले सकता है आराम से, सब में बराबर बढ़ जाएगा, बड़ा आसान है। तो कैपिटलिज्म क्या है, डरता है, क्योंकि इसका संख्या कम है। जो मेहनत करने वाला बच्चा है कितना होता है संख्या, वही कैपिटलिज्म का संख्या है। क्लास में 100 में से 1 जन ज़्यादा मेहनत करता है, 5 जन ठीक ठाक मेहनत करता है, तो वही 5 जन दुनिया में भी है कि 5 जन अमीर है, 95 वो गरीब है। तो ऐसा अनुपात बना हुआ है। तो कैपिटलिज्म डरता था किससे, कम्युनिज्म से, ठीक है। तो डरता था, तब एक घटना हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में एक घटना हुआ। अमेरिका क्या किया, एटम बम फेंका। किस पर फेंका था, किस पर फेंका था अमेरिका, एटम बम। 1945 में, इतना भी नहीं पता। जापान का 2 गो शहर, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका क्या किया, एटम बम फेंका। एटम बम फेंकने का मतलब क्या था, मैंने लाखों आदमी तो मरा ही, वो जो मरा, ठीक है। एटम बम उस टाइम का सबसे खतरनाक हथियार हो गया। इतना खतरनाक हथियार, यहाँ पे गिरेगा पूरा
हुगली डिस्ट्रिक्ट खत्म, कोई एक आदमी जिंदा नहीं बचेगा, ठीक, लाश भी नहीं मिलेगा, सब चमड़ा वमड़ा सब गल जाएगा, हड्डी उड्डी सब गल जाएगा, इतना खतरनाक है एटम बम, ठीक है। हुगली का आसपास सारा बर्बाद हो जाएगा, इतना खतरनाक हथियार। और अभी इससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार अभी भी है। तो इतना खतरनाक हथियार सबसे पहले कौन बना लिया? अमेरिका। और अमेरिका टेस्ट कर दिया, बनाया था हिटलर के लिए कि सीधा एकदम हिटलर का छाती पे मारेंगे इसको, कि हिटलर एकदम मरेगा, एकदम उसी का ऊपर फेंकेंगे। लेकिन हिटलर तो मर गया, पहले ही सुसाइड कर लिया था बेचारा, अपने आप गोली मार लिया। तो बचा कौन? देखा कि जापान बहुत उड़ रहा है, इसको टेस्ट करना था बस अमेरिका को। जाके जापान के ऊपर एगो फेंका, देखा ठीक ठाक काम कर रहा है, दूसर का ठीक काम करता है कि नहीं, दूसर का भी फेंक दिया, 2 एटम बम फेंका। अब बात ही हुआ अमेरिका सबसे शक्तिशाली हो गया। इससे पहले कौन कौन शक्तिशाली था? इससे पहले कौन कौन शक्तिशाली था? यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर, ये तीनों सबसे शक्तिशाली था। यूएसए जैसी बना लिया एटम बम, सबसे शक्तिशाली कौन हो गया? यूएसए। अब यूएसए क्या था? यूएसए ना, ये तीनों दोस्त था पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, ये तीनों दोस्त था, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, ये तीनों अपना दोस्त बना लिए थे कि हम तीनों दोस्त भाई भाई, तीनों मिलके किसको मारेंगे? जर्मनी को मारेंगे, ठीक है। जर्मनी उस टाइम का विलन था, तो तीनों मिलके जर्मनी को हरा दिया। यूएसए ब्रिटेन को बताया था कि हम देख एटम बम बना है, एटम बम टेस्ट करना चाहते हैं। अब जर्मनी तो चल गया, अब किस पे मारे? तो जापान पे फेंकेंगे, ठीक है। जापान थोड़ा, जापान किधर? जापान इधर है, बहुत इधर है, ठीक है, जापान में फेंकेंगे। अमेरिका किसको बताया? ब्रिटेन को बताया। लेकिन अमेरिका का दोस्त तो ये भी है, यूएसए। अमेरिका यूएसए को बताया नहीं, ब्रिटेन कमजोर हो गया था, 2 ही को शक्ति बोले, ज़्यादा ताकत पर था, ब्रिटेन थोड़ा पावरफुल था लेकिन ज़्यादातर कमजोरी था। तो यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर माने रूस, पहले इसका नाम यूएसएसआर था, बड़ा सा नाम है। तो अमेरिका इसको बताया, इसको नहीं बताया। तो जब देखा, जब ये न्यूज़ पढ़ा, तो रूस को कब पता चला? जब एटम बम गिर गया, न्यूज़ पढ़ा, तब उसको पता चला कि अच्छा अमेरिका एटम बम बनाया है, हमको बताया नहीं। अब तुम्हारा दोस्त पार्टी करेगी और उसमें तुमको बुलाएगी नहीं, ठीक, बाकी तुम्हारा सारा सहेली लोग को बुलाई, तुमको छोड़ दी, तो तुम्हारा मन में क्या आएगा? अब इसको नहीं छोड़ेंगे, हम भी पार्टी करेंगे और सबको बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, ठीक, ऐसा आएगा मन में विचार। तो ये था रूस का उस टाइम का बड़ा खतरनाक आदमी, जोसेफ स्टालिन, वहाँ का प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था? जोसेफ स्टालिन, खतरनाक आदमी है। और ये था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका का प्रधानमंत्री। ये दोनों का नाम याद रखना है, रूजवेल्ट और स्टालिन, पूरा दुनिया को बर्बाद कर दिया ये दोनों, स्टालिन और रूजवेल्ट, ठीक है। फिर बोलो, स्टालिन, रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कहाँ का? अमेरिका। स्टालिन कहाँ का? रसिया, ठीक है। अब रसिया भी बहुत मेहनत किया, सब साइंटिस्ट लोग को बुलाया और वही बना लिया एटम बम। क्या बना लिया? एटम बम, ठीक है। जो अब अमेरिका एकदम ताकत के मामले में आगे निकल गया था, रसिया भी मेहनत किया और कहाँ आ गया? अमेरिका के बराबर आ गया। पूरा दुनिया में बहुत सारा देश है, उसमें 2 गो देश सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, अमेरिका और रसिया, ठीक। पहले दोनों दोस्त था, लेकिन रूस ही सोचा, रूस क्या सोचा कि अमेरिका हमको धोखा दे रहा है, हमको बताया नहीं एटम बम बना रहा है। फिर बहुत कुछ हुआ था। और एक घटना हुआ था कि, तो यहाँ पे मैप में देखो, ये है जर्मनी, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जर्मनी। हिटलर बड़ा बदमाश, ये लड़ाई में आना नहीं चाहता था। रूस बोला था हम हिटलर, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हिटलर का दिमाग पागल था, वो कुछ भी कर सकता था। हिटलर का किया, रूस के ऊपर हमला करा दिया। रूस बोला था कि हम पर क्या हमला कर रहे हो, हम कुछ नहीं करेंगे तुमको। लेकिन हिटलर को डर था कि रूस क्या कर दे, इसका ऊपर हमला कर दे। अब कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे, इससे अच्छा क्या है तुम ही पहले उसके ऊपर हमला कर दो। हिटलर का किया, सबसे पहले हमला कर दिया रूस पे। हिटलर का किया, हमला कर दिया रूस पे। अब ये बहुत, यूएसएसआर, हिटलर बड़ा खतरनाक आदमी,
ठीक है, यूएसएसआर मार खा रहा है, बहुत मार खा रहा है। अब ये बोल रहा है अब दोस्त लोग को बुलाएगा, झगड़ा हुआ मार खा रहा है तो किसको बुलाएगा? ब्रिटेन को मैसेज कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, अरे ब्रिटेन आओ मदद करो मेरी। यूएसए को बोल रहा है यूएसए आओ मेरी मदद करो मेरी। ये दोनों बोल रहा है ठीक है भेजते हैं, कल भेज रहे, कल आर्मी कल भेजते हैं। अमेरिका क्या बोल रहा है? कल भेजेंगे कल भेजेंगे कल भेजेंगे, इसी करते करते 2 महीना हो गया, आर्मी ने नहीं भेजा। ठीक है, तो अमेरिका क्या कर रहा है? आदमी भेजा ही नहीं यूएसए की इसका मदद करने के लिए। तो मदद करने के लिए आदमी नहीं भेजा तो इसको खुद से लड़ाई करना पड़ा। और बाद में इसका मन में क्या आया कि यूएसए और ब्रिटेन क्या है? गद्दार है, इन लोग का साथ नहीं रहना है। तो यहाँ से रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ था कि यूएसएसआर का मदद यूएसए वाले लोग नहीं किया। सब मिला के एगो सेना बनाया था, लेकिन यूएसए ब्रिटेन इसका मदद नहीं किया उस टाइम जब इसको ज़रूरत था। अब दोस्त ज़रूरत में काम नहीं आया तो दोस्त किस काम का? ये बोला कि नहीं रखेंगे तुमसे दोस्ती, जाओ। ठीक है, दोस्ती तोड़ दिया। काहे कि ये मेन विचार, मेन लड़ाई जो है, मेन लड़ाई किसका है? कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। अमेरिका का विचार और इसका विचार, रूस का विचार। ठीक है, अब देखो तो लड़ाई इसमें चल रहा है। बाद में ये बन गया प्रधानमंत्री और ये स्टालिन ही था। ये दोनों का लड़ाई है, विचारों का लड़ाई है। ये डरने लगा कि जैसी रसिया के विचार आ जाएगा यहाँ पे तो सब आदमी बराबर हो जाएगा। अब जो कम काम कर रहा है उसको भी ठीक ठाक पैसा। क्या हुआ था रूस में? रूस में क्या होता? सारा जितना अमीर आदमी था, जिसका पास ज़्यादा ज़मीन था, सबका ज़मीन छीन लिया था सरकार। सबका ज़मीन क्या किया? छीन लिया, फिर सब आदमी को बराबर बांट दिया। तो जो अमीर लोग था वो सब डर गया कि इस विचार को यहाँ पे आने नहीं देना है। अगर ये विचार अमेरिका में आ गया तो अमेरिका में भी जिसका पास ज़्यादा ज़मीन है वो क्या कर लेगा? छीन लेगा सब, और सब में बटा जाएगा। और इन लोग तो जीत नहीं सकता, क्योंकि वो लोग जो गरीब आदमी लोग की संख्या ज़्यादा है, जो अमीर लोगों की संख्या कम है। तो अमीर आदमी लोगों को कैसे भी करके रोकना है उसको। तो अब जब स्टार्ट हुआ था तो फिर से मैप में देखो तो यहाँ पे यूएसएसआर जो है, देखो यूएसए इतना दूर है, यूएसए इतना दूर है और रूस इसके एकदम सामने है ना। उस टाइम का यूरोप, माने यूरोप उस टाइम आधुनिक जगह था, अच्छा खासा जगह था। अब इसीलिए दोनों सबसे पहले ट्राई किया कि हम अपना विचार को कहाँ ला देंगे? यूरोप पर। रूस बगल में है यूरोप का, तो बहुत जल्दी जल्दी यूरोप में अपना विचार फैलाने लगा साम्यवाद का। बहुत सारा देश क्या किया? यूएसआर का, रूस का विचार अपनाने लगा कि साम्यवाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अमेरिका भी क्या किया? बहुत जल्दी यहाँ पे आ गया और अपना विचार फैलाने लगा कि कौन सा विचार मानना है? कैपिटलिज्म मानना है, कैपिटलिज्म मानना है। अब अमेरिका जानता था कि ये सामने है, हम जीत नहीं सकते। तो अमेरिका क्या किया? मार्शल स्ट्रेटजी अपनाया। ये क्या किया? बहुत $17 मिलियन, 17 बिलियन डॉलर दे दिया। किसको दिया? यूरोप को। किलो तुम लोगों का खर्चा हुआ है ना युद्ध में, हम तुमको पैसा देते हैं, तो अपना जगह को फिर से बनाओ, अच्छा से बनाओ। ठीक है, सारा नुकसान की भरपाई करो, बदले में तुमको क्या करना होगा? कैपिटलिज्म अपनाना होगा। तो यूरोप का आदमी लोग मान गया। तब ये शांत थोड़ी रहेगा। स्टालिन भी क्या किया? ये भी सबको बताया कि हम भी तुमको मदद करेंगे, तुमको जो मदद लगेगा हम करेंगे, तुमको आदमी चाहिए हम देंगे, सेना चाहिए हम देंगे। तो ये भी क्या किया? अपना एलाइज लोग का मदद किया, लेकिन तुमको क्या रखना होगा? कम्युनिज्म। स्टालिन सबका मदद किया। अब कुछ देश लोग इसका साथ, कुछ देश उसका साथ। ठीक है, अब यूरोप का बीच में एक तरह का दीवार खड़ा कर दिया गया था, इसको कहा जाता है आयरन कर्टेन। यूरोप 2 भाग में बढ़ गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ठीक है, यूरोप किस में बढ़ गया था? पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप का आदमी लोग क्या मानता था? कैपिटलिज्म। और पश्चिम का आदमी लोग कम्युनिज्म। रूस का विचार कम्युनिज्म ने सब जमीन बराबर होना चाहिए, सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए। वो लोग मानता था नहीं, जो मेहनत करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक, तो जर्मनी का भी 2 हिस्सा होकर रखा था, क्या कि जर्मनी पे कौन कौन जीता था? रूस, अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन। तो ये लोग क्या किया था? जर्मनी का 3 गो हिस्सा बांट लिया था। तो ये जो जर्मनी भी 2 हिस्सा था, पश्चिमी जर्मनी और
पूर्वी जर्मनी। बीच में वो दीवार बना दिया गया था। ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये किसका कब्जा में था? रूस का, और वो अमेरिका का। वहाँ पर कैपिटलिज्म चल रहा है और यहाँ पे कम्युनिज्म चल रहा है। अब देखो ये जर्मनी है, अगल बगल का इलाका है, यहाँ का आदमी लोग पहले एक जगह से दूसरा जगह जा सकता था, यहाँ से उधर जा सकता था। अब मेन यही जगह था, जर्मनी का मेन पार्ट क्या था? जो रूस का कब्जा में था। तो यहाँ का सारा आदमी लोग क्या मान रहा है? कैपिटलिज्म। तो स्टालिन गुस्सा गया, यहाँ का आदमी लोग भी उधर जा रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर तो बहुत अच्छा खासा जगह है, यहाँ का सब आदमी लोग आज़ाद है। देखो कम्युनिज्म में एक ये भी होगा कि जो सब कुछ किसका हाथ में? सरकार का हाथ में है। तुम्हारा आज़ादी भी सरकार का हाथ में है, सरकार जो बोलेगी वो तुमको करना होगा। तो इसीलिए कम्युनिज्म का जो थोड़ा विचार था कमज़ोर पड़ने लगा। यहाँ पर आदमी लोगों को कौन कम कंट्रोल कर रहा है? सरकार। यहाँ पर आदमी लोग स्वतंत्र है, ठीक है, कुछ भी करने का स्वतंत्र है। ये आदमी लोग जब इधर घूमने गया, अब अमेरिका तो ये लोगों को पैसा दे के रखा था कि अपना जगह को और अच्छा से बनाओ, फ़ोन बंद करो, बैग में रखो। तो यहाँ का जगह को अच्छा से बनाओ, बैग में रखो। तो यहाँ के जगह को अच्छा से बना के रख दिया था। तो अमेरिका जब इधर आया तो ये लोग का आदमी जब इधर घूमने गया तो ये लोग को बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा जगह है, काश हम लोग का जगह भी इतना ही अच्छा रहता। ये लोग भी जाके अब जर्मनी में कैपिटलिज्म का विचार फैलाने लगा कि सुनो भाइयों, बगल में वेस्ट जर्मनी में कितना अच्छा अच्छा विचार है, यहाँ का आदमी लोग बहुत खुशहाली से रहता है, हम लोग का जगह में तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब आदमी लोग भी क्या लाने की कोशिश कर रहा था? कैपिटलिज्म। तब गुस्सा आ गया। कौन गुस्सा आ गया? स्टालिन। और यहाँ पर सारा रास्ता बंद कर दिया, पूरा दीवार खींच दिया, और इधर से पानी वानी जाता था ना, इधर से नदी उस तरफ जाता था, नदी वदी सब बंद करा दिया। वहाँ का आदमी लोग को पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, खाना वाना सब इधर जाता था। ये जगह ज़्यादा अच्छा था, तो उधर का आदमी लोग को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो स्टालिन क्या सोचा कि वहाँ का आदमी लोग को ये सब नहीं मिलेगा, तब वो लोग होश में आएगा और बाद में क्या अपना लेगा? कम्युनिज्म। अमेरिका को पता चला, अमेरिका बोला यही अच्छा मौका है। अमेरिका जहाज़ उठाया, और जैसे फ्री फायर में ऊपर से हथियार गिरता है वैसे ही जहाज़ से यहाँ के आदमी लोग को खाना भेजने लगा, खाना पानी वानी सब भेजने लगा। कौन भेजा? अमेरिका। ठीक। रसिया क्या किया? यहाँ पर सारा रास्ता उस्ता बंद करा दिया, कुछ खाना वाना कुछ नहीं जा रहा है। ये रसिया का एक्शन, अमेरिका का रिएक्शन हुआ क्या? ये सबको खाना देने लगा। अब जर्मनी का आदमी लोग क्या हुआ? खुश हो गया कि कौन अच्छा है, अमेरिका और रूस में कौन अच्छा है? अमेरिका अच्छा है। सब अमेरिका का पक्ष में चला गया, ले बाद में सब दीवार उवार तोड़ दिया गया, और जर्मनी में क्या आ गया? कैपिटलिज्म। ठीक है, जर्मनी अमेरिका के प्रभाव में आ गया। तो ये हुआ, अमेरिका जर्मनी को जीता। अब देखा कि ये उल्टा सीधा हरकत कर रहा है। कौन उल्टा सीधा हरकत किया? जर्मनी। जर्मनी क्या वहाँ का खाना पीना बंद करा दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था जर्मनी को। तब अमेरिका बोला कि यूरोप का देश लोग, चलो हम लोग मिल के एगो दल बनाते हैं, इस दल में ये हम लोग का दल रहेगा। ठीक है, एगो दल बनाया, दल का नाम क्या रखा? नाटो। कब बना? 1949 में। ये लोग बोला कि देखो ये दल का खासियत क्या है कि इस दल में अगर इस दल का किसी भी एक आदमी पर भी कोई भी हाथ उठाता है, कोई भी आंख उठा कर देगा, तो सब मिल के जाएंगे उस एक आदमी से लड़ेंगे, सब मिल के मारेंगे उसको। और किसका और इशारा किया जा रहा था? रूस का ऊपर, कि अगर अब रूस ऐसा हरकत किया जैसे जर्मनी के साथ किया, अगर जर्मनी को किसी भी देश को परेशान करने की कोशिश किया रूस, तो सब मिल के मारेंगे रूस को। ऐसा क्या किया अमेरिका? नाटो बनाया। नाटो आज भी है। ठीक, तो ये नाटो बनाया। ये कोरियन वॉर कहाँ से आ गया? अच्छा, तो यहाँ पे लोग क्या बनाया? नाटो बनाया। ठीक, तो स्टालिन तो चुप नहीं रहेगा। स्टालिन बोला अच्छा तुम लोग नाटो बनाएगा। ये भी गया सब दोस्त लोग का पास, ये बोला हम लोग भी एगो बनाएंगे, वर्साव की संधि, वर्साय ट्रीटी। ये भी अपना दोस्त लोग को बुलाया, चलो हम लोग भी एगो साइन करते हैं, हम तुम लोग का मदद करेंगे, और जो भी तुम लोग को मारेगा हम सब मिलकर उन लोग को मारेंगे। तो ले दूगो दल बन गया ना, खतरनाक।
दो गो दल बनाने की जरूरत था? नहीं था। बड़ा खतरनाक स्थिति है। अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? शीत युद्ध पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब हुआ था, बड़ा खतरनाक युद्ध था। शीत युद्ध नाम क्यों पड़ा समझाएंगे। वर्साई की ट्रीटी, अब लोग वर्साई की ट्रीटी बनाया, अमेरिका फिर एक संगठन बना लिया, सीटो, साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका बोला अरे वो हम लोग बनाएंगे, सीटो बनाएंगे, ठीक। यूरोप का सारा देश को ले लिया। यूरोप का जो, यूरोप किसमें पड़ता है? एशिया का साउथ में पड़ता है, तो वहाँ का सारा देश लोग को ले लिया, यूरोप का सारा देश लोग को, और एक फिर से सीटो बना दिया। तो फिर से रूस भी क्या किया? चाइना का पास गया। चाइना बोला कम्युनिज्म, चाइना में कम्युनिज्म फैला दिया। यहाँ पे इसका वियतनाम में, इराक में, ये सब क्या किया? कम्युनिज्म फैला दिया। अब इन लोग का साथ आ गया अमेरिकी रूस। तो अब देखो खतरनाक स्थिति हो गया। उस टाइम जो भी नया नया देश आज़ाद हो रहा था, सबको तो ये ब्रिटेन लोग कब्जा करके रखा था, यूरोप का आदमी लोग सब देश को कब्जा करके रखा था, छोटा मोटा देश को। तो कोरिया को भी कब्जा करके रखा था, कोरिया, ठीक है, कोरिया को कब्जा करके रखा था। कोरिया जैसे ही आज़ाद हुआ, यहाँ से पहुँच गया रूस, और यहाँ से जहाज़ लेकर पहुँच गया अमेरिका। कोरिया को बोल रहा है, कोरिया तू कम्युनिज्म अपना। कौन बोलेगा कम्युनिज्म अपनाने? रूस बोला। अमेरिका बोलना नहीं, तू कैपिटलिज्म अपना। अब कोरिया पागल, कोरिया करे तो क्या करे? आधा इलाका में कैपिटलिज्म, आधा इलाका में कम्युनिज्म। आधा इलाका किसका कब्जा में हो गया? रूस का। आधा इलाका अमेरिका का कब्जा में हो गया। अब रूस और अमेरिका लड़ाई नहीं कर रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ाई कर रहा है। साउथ कोरिया बोल रहा है हमारा विचार अच्छा है, तुम अपना लो। नॉर्थ कोरिया बोल रहा है हमारा विचार अपना अच्छा है, तुम अपना लो। लाखों लोग मारा गया, एकदम खाने का कमी, खाना पीना नहीं, अकाल वकाल पड़ा, बड़ी खतरनाक लड़ाई हुआ, ठीक। उधर से फिर नॉर्थ कोरिया को बोला तुमको हथियार चाहिए, हम दे रहे हैं ना। नॉर्थ कोरिया को हथियार भेज रहा है यहाँ पे रूस, साउथ कोरिया को हथियार भेज रहा है अमेरिका। फिर बोल रहा है ऐसी थोड़ी हथियार देंगे, थोड़ा पैसा वैसा भी तो लेंगे। हथियार कौन बना रहा? अमेरिका। फिर खुद लड़ाई करवाया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में खुद लड़ाई कराया, हथियार भी खुद बना रहा है, और उसको बोल रहा है किससे हथियार खरीदेगा, हमसे हथियार कर दो। तो क्यों हथियार भी कौन बेच रहा है? अमेरिका। लड़ाई भी खुद करा रहा है, हथियार भी खुद बेच रहा है, ठीक। तो कोई देखा है ये क्या नाम है एक फिल्म का? ऑनलाइन में तो सब देखा ही होगा। अरे क्या नाम है इसका? क्या नाम था गुड्डू बबलू। अरे हाँ, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या होता है कि वो लोग चलाता है किसका? बंदूक का बिजनेस चलाता है। तो बंदूक का बिजनेस जब चलाता है तो कैसे बिजनेस ज़्यादा आगे बढ़ेगा? तो बबलू नहीं, गुड्डू, हाँ बबलू दिमाग लगाता है, बड़ा तेज़ रहता है, कॉमर्स का स्टूडेंट। तो वो बोलता है कि सब जो है फ्री में बांट दो बंदूक। किसको बांटने बोलेगा? तो गुंडा लोग को हथियार क्या करो, फ्री में बांट दो। इससे क्या हुआ कि गुंडा लोग हथियार लेके निकलने लगा सब जगह, सबको मारने वारने लगा। अब उससे रक्षा के लिए आम आदमी लोग भी क्या करने लगा? बंदूक खरीदने लगा, खुद लड़ाई लगवाया और खुद बंदूक बेच रहा है। बड़ा सेल भर गया उसका, बढ़िया दिमाग है। वही दिमाग कौन लगाया? अमेरिका, ठीक। अमेरिका खुद लड़ाई लगा रहा है, खुद हथियार बेच रहा है। तो कोरियन वॉर हुआ 1950 से 1953, बड़ा खतरनाक। अमेरिका रूस नहीं लड़ रहा है, अमेरिका रूस बस लड़ा रहा है। किसको लड़ा रहा है? कोरिया लोग को। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, आज भी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बढ़ गया। ये दोनों नहीं रहता तो कोरिया का आदमी लोग शांति से रहता, उतना आदमी लोग नहीं मरता, ठीक। इसके बाद बर्लिन में तो जो हुआ बताए हैं। बर्लिन 2 भाग में बटा हुआ था, उसका खाना पानी सब बंद करा दिया, इधर उधर लड़ाई वड़ाई सब लड़ा, ठीक है। मैंने बर्लिन क्या है? तो बर्लिन राजधानी है किसका? जर्मनी का। जर्मनी का राजधानी बर्लिन। तो बर्लिन को ही बांट के रखा था, जर्मनी को 2 को बांट के रखा था ना, तो दोनों में भी लड़ाई हुआ था खतरनाक। बर्लिन वॉर कराया, 4 साल तक चला, लाखों आदमी, बहुत पैसा खराब हुआ, बहुत पैसा गया।
ये दोनों का जो लड़ाई में बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत। और यहाँ पर भी अमेरिका रूस लड़ रहा है? नहीं। कौन लड़ रहा है? पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, ये दोनों लड़ाई कर रहा है। कॉन्गो वार, अफ्रीका में जाकर लड़ाई लगा दिया। अफ्रीका का देश लोग आज़ाद हुआ, अमेरिका बोल रहा हम तुमको पैसा देंगे, तुम लोग कैपिटल ई अपनाओ, और वो लोग बोल रहा है कि नहीं कम्युनिज्म अपनाओ। तो कॉन्गो वार हुआ 1960 में, सबका हाथ में हथियार दे दिया, ठीक है। इसका आग देखो, बड़ा खतरनाक लड़ाई हुआ। कॉन्गो वार, वियतनाम वार, वियतनाम में दोनों पहुंच गया, रूस अमेरिका। वियतनाम का आदमी लोग को बोल रहा है कि चलो तुम ये कैपिटलिज्म अपनाओ, वो बोल रहा नहीं तुम कम्युनिज्म अपनाओ। ये छोटा देश लोग अभी अभी आज़ाद हुआ है। किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेज लोग से आज़ाद हुआ। अंग्रेज लोग पूरा एकदम सारा पैसा लेके भाग गया। ये लोग का पैसा वैसा है नहीं, ये लोग कैसे तरक्की करेगा? खाना वाना कैसे आएगा? भारत के पास भी खाने का पैसा था नहीं, कैसे तरक्की करेगा? किसी ना किसी का तो मदद लेना होगा ना, या तो और दो ही जोन था, या तो रूस का या तो अमेरिका का। अमेरिका पैसा दे रहा था, रूस भी पैसा दे रहा था, किसका पास जाए? ये दोनों किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही था। तो बस इसी मजबूरी का फायदा उठा के अमेरिका और रूस अपना विचार को फैला रहा है, ठीक है। ये दोनों उल्टा विचार है, ठीक है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, दोनों को एक दूसरे से खतरा है। अगर सब देश में कैपिटलिज्म छा जाएगा तो रूस में भी तो पक्का जो अगल बगल में होगा वही तो रूस में भी होगा। रूस में भी कैपिटलिज्म छा जाएगा, ठीक। और हर जगह कम्युनिज्म छा जाएगा तो अमेरिका में भी तो कम्युनिज्म छा जाएगा। तो इसीलिए सब क्या कर रहा है? डर रहा है। तो वियतनाम वॉर हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूबा में क्या हुआ? देखो क्यूबा एकदम बगले में है, अमेरिका के एकदम बगल में है। अमेरिका बहुत बड़ा है, उसके बगल में है क्यूबा, छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है, 90 माइल्स। 90 माइल्स कितना होगा? तो 150-200 किलोमीटर मान लो, ठीक है। खाली 200 किलोमीटर सामने क्या है? क्यूबा। क्यूबा में जब अमेरिका आदमी लोग गया, वहाँ पर देखा ही क्या? ये तो मिसाइल का लग रहा है, यहाँ पे तो सब मिसाइल लगा के रखा है। क्यूबा के पास इतना पैसा कहाँ से है कि मिसाइल विसाइल बना के यहाँ पे रख रहा है? जाकर पूछताछ किया कि वहाँ पर देखा कि रूस का वो आदमी है। रूस का आदमी क्यूबा में क्या कर रहा है? उसको पता चला अमेरिका को क्यूबा में रूस का आदमी लोग, जो एकदम अमेरिका के एकदम बगल में है, क्यूबा में रूस का आदमी लोग मिसाइल लगा के रखा है। ये तो जब भी लड़ाई होगा तो ये लोग तो मार देगा एकदम मिसाइल अमेरिका में। अब अमेरिका बोल रहा क्यूबा को छोड़ेंगे नहीं। तुम कैसे मिसाइल लेके आ गया? तुमको छोड़ेंगे नहीं। एकदम अमेरिका आ गया, एकदम चारों तरफ से इसको घेर लिया, क्यूबा को सबको मार डालेंगे। फिर क्यूबा मदद मांगा कि देखिए यहाँ पे अमेरिका तो मेरा पीछे पड़ गया है, बचा लीजिए। तो रूस वहाँ से बोला कि देखो क्यूबा को कुछ मत करो, हम वहाँ से अपना मिसाइल हटा लेते हैं। तो उस टाइम एकदम रूस वाला भी मिसाइल तैनात कर लिया था, अमेरिका भी मिसाइल तैनात कर दे, मारेंगे आज। अब तो लड़ाई होकर रहेगा। बड़ा खतरनाक क्यूबा वाला जो, ये तो बड़ा खतरनाक है, ठीक। अब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा जो दुश्मन है रहता है बहुत दूर में, हावड़ा में रहता है, तुम यहाँ पर रहती है। अब वो दुश्मन क्या है? तुम्हारे पड़ोस में आके बैठा हुआ है, मिसाइल लगा के बैठा है, ठीक है। अब तुम्हारा पड़ोसी उसका मदद कर रहा है, पड़ोसी को मारोगी बड़ी मार कि तुम उसका मदद कैसे कर रहा है? तो बोला कि रूस बोला कि देखो क्यूबा को छोड़ दो, लड़ाई हो ही जाता, तीसरा विश्व युद्ध हो जाता उस टाइम। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। बस रूस का एक समझदार आदमी था, वही बोला कि ठीक है लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, नहीं तो फिर से बहुत आदमी लोग मर जाता, जिंदा उंदा होते हैं कि नहीं हम लोग पता नहीं, ठीक है। तो क्यूबा और फ्लोरिडा और काहे कि ये थी, परमाणु हथियार भी था। परमाणु हथियार अमेरिका का पास भी है और रूस का पास भी है। तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। अगर अमेरिका मारेगा तो रूस भी मारेगा। और अलग अलग जगह छुपा के रखा ही नहीं कि इसका मिसाइल है ऊपर मिसाइल मार दे, इसका सारा मिसाइल खत्म हो जाएगा। अलग अलग जगह लुका के रखा है, किसी को नहीं पता मिसाइल कहाँ छुपा के रखा है। तो अब बड़ा एकदम उस टाइम जो क्या हुआ था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में, कि इस टाइम तो तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाता। परमाणु बम या तो अमेरिका मार देता या तो रूस मार देता, और उस टाइम तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, सारा एकदम खत्म हो जाता दुनिया। परमाणु बम का जो लड़ाई होगा दुनिया खत्म हो जाएगा।
अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा ये सब भी दुनिया बहुत आगे बढ़ गया था, जैसे न्यूक्लियर वेपन आया था, अभी और आगे जा रहा है दुनिया। तो ये लोग बोला कि चलो हम लोग लड़ाई नहीं करने का कसम खाते हैं, ठीक। हाँ, अमेरिका बोला कि तुम अपना मम्मी का कसम खाओ, अमेरिका बोला हम तो मम्मी नहीं है। रूस को बोला कि तुम भी खाओ, कसम खाओ, बोला कसम वसम नहीं, ठीक। तो फिर कसम वसम नहीं खाया, बोला कि कसम वसम पे नहीं मानते हम लोग, तुम साइन करो यहाँ पे। तो लोग कागज़ लेके आए और साइन किया। पहला साइन किस पे किया? न्यूक्लियर टेस्ट बैन, मत करो, न्यूक्लियर टेस्ट बैन हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। न्यूक्लियर टेस्ट जब माने बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। तो वो लोग न्यूक्लियर बम टेस्ट करता था पानी वानी पे, जगह हुआ पे, तो वो सबसे मछली तो मरेगा ही, पानी पे समुद्र में टेस्ट कर रहा है तो नुकसान तो पहुँचेगा। तो ये सब टेस्ट वेस्ट करना बंद कर दिया गया, बैन हो गया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, फिर लोग ये सब बनाया कि अभी जो देश का पास ये थी मिसाइल है, ठीक है, एटम बम है, ठीक है, किसका किसका पास है? अमेरिका का पास, रूस का पास और ब्रिटेन का पास। ये लोग का पास है तो ये लोग रख सकता है, लेकिन और कोई नहीं रख सकता है। ये लोग क्या बोल दिया? एटम बम और कोई नहीं रख सकता है, ठीक। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये ट्रीटी हुआ। फिर नॉन प्रोफिलियर जो भी ट्रीटी हुआ, ये ट्रीटी हुआ कि एनपीटी, कोई दूसरा देश अब जो है मिसाइल नहीं बना सकता, एटम बम नहीं बनाएगा, ये हो गया। इस पर नज़र कौन रखेगा? अमेरिका लोग रखेगा। तो अब तुम बोलोगे भैया इसमें इंडिया कहाँ पे है? इंडिया भी तो आज़ाद हुआ था, अमेरिका रूस इंडिया में भी तो आया होगा कि अब अपना लो। किसको अपना लो? कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को अपना लो। तो इंडिया समझदार निकला। इंडिया का प्रधानमंत्री था नेहरू, देखो नेहरू चाचा इधर है, बहुत पुराना फोटो है। नेहरू चाचा बोले कि अमेरिका बुला रहा है, रूस बुला रहा है। कोरिया को देखा, कोरिया में लड़ाई लगा दिया, इधर देखा वियतनाम को बर्बाद कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, रूस अमेरिका मिलके, उधर अफ्रीका को बर्बाद कर दिया। तो ये लोग बोले कि हम दोनों में से किसी के पास नहीं जाएंगे, भले भूख से मर जाएंगे लेकिन तो दोनों के पास नहीं जाएंगे। और ये भूख से भी मरेंगे और ये दोनों के पास जाएंगे। अगर अमेरिका के पास गए तो रूस नहीं छोड़ेगा, रूस का पास गया तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। भारत बोला हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, तुम भूखले मरना है, मरेंगे ठीक है, अपने देखेंगे ठीक है, लेकिन तुम लोग लड़ाई से नहीं मरेंगे हम। तो नेहरू चाचा समझदार निकले, वो बोले कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम एगो अपना मूवमेंट बनाएंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट, ना तुम्हारा साथ है ना तुम्हारा साथ है, हम अकेले हैं, स्वतंत्र है। मेरे साथ कौन कौन है? तो अफ्रीका बोला कि हम बहुत मार खा चुके, हम भी इधर आ जाएंगे। बहुत सारा देश आ गया कि हम लोग कहीं नहीं है, ना अमेरिका का साइड ना रूस का साइड, हम लोग कहीं नहीं है बाबा, हम लोग को बख्श दो। बड़ा खतरनाक हाल किया था वो लोग, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? भारत साइड हो गया कि हम नहीं है रहे, हमको छोड़ दो, हमको माफ़ कर दो। नहीं तो भारत का भी वही हाल होता, भारत में एगो कैपिटलिज्म हो जाता, एगो कम्युनिज्म हो जाता, दोनों आपस में लड़ाई करता, बुम, एकदम बड़ा खतरनाक हाल होता। अच्छा हुआ नेहरू चाचा थे, ठीक है। तो एक बार सब बोलो नेहरू चाचा की, नेहरू चाचा की, नेहरू चाचा की। अरे बोलो तुम लोग, बोलो 3 बार बोलना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर को एक दिन में ख़त्म नहीं करना चाहिए, 2 दिन लेंगे, ठीक है। तो पूरा समझ में आया कोल्ड वार? अच्छा, कोल्ड वार का नाम कोल्ड वार काहे पड़ा? देखो ये भी हम लोग समझते हैं कि शीत युद्ध, शीत माने ठंडा, शीत युद्ध काहे ला पड़ा? देखो शीत युद्ध काहे पड़ा, इसके लिए हमको जाना होगा मैप में, एकदम स्टार्टिंग का मैप। तो स्टार्टिंग का मैप जो है कहाँ है जी? ये तो ये जो रूस है, रूस का ये जो इलाका पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पड़ता है? एकदम उत्तरी ध्रुव के पास। तो जब भी ठंडा का दिन आता है ना, रूस का पास जहाज ले जाने के लिए जगह है, इधर से भी जगह नहीं है, उधर से भी जगह नहीं, क्या कि इधर उधर सब जगह से घिरा हुआ है, इधर सारा देश से घिरा हुआ है, ठीक है। इस तरफ क्या है? इस तरफ इसका समुंदर है,
लेकिन ठंडा के दिन में क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ़ जम जाता है, पूरा समुंदर बर्फ़ से जम जाता है। तब अमेरिका क्या करता है, चाल चलता है अपना। अमेरिका से आना है, क्या जानता है कि अभी कुछ कर ही नहीं सकता, क्या कि इधर पूरा बर्फ़ जमा है। जहाज भेजेगा, मदद भेजेगा तो कहाँ से भेजेगा? उस टाइम उतना तो हवाई जहाज हुआ नहीं था, तो मदद कहाँ से भेजेगा? इधर ही से भेजेगा। लेकिन यहाँ तो बर्फ़ जमा है तो भेज ही नहीं सकता। तब अमेरिका क्या करता था, अपना स्ट्रेटजी चाल चलता था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, शीत युद्ध। क्या कि ठंडा के दिन में असली लड़ाई स्टार्ट करता था अमेरिका, गर्मी के दिन में कुछ नहीं बोलेगा अमेरिका। और इस टाइम ऐसा लड़ाई था कि ये दोनों लड़ाई किया ही नहीं। अमेरिका और रूस लड़ाई किया नहीं, किया। अमेरिका और रूस लड़ाई किया ही नहीं, दूसरा देश को आपस में बस लड़ा रहा है। और आज भी जहाँ भी झगड़ा हो रहा है, ये दोनों का चलते हो रहा है, ऐसा कहा जाता है अमेरिका और रूस का। लेकिन बाद में रूस क्या हुआ, ठंडा गया। अब रूस का कहानी, अभी सबसे शक्तिशाली कौन है, अमेरिका। रूस आसपास भी नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है। तो क्या हुआ था बाद में, वो हम लोग अगला दिन समझेंगे, ठीक है। तो बताओ पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर कैसा लगा? 10 में 10 में? अरे तुम तो पूरा क्लास किया भी नहीं, तुम तो आया था आधा में। अच्छा, तुम लोग बोलो 10 में कितना मार्क्स दोगी, 10 में कितना स्टार दोगी इस चैप्टर को? 10 में 10? बस इतना अच्छा चैप्टर हो गया, इतना अच्छा कहानी है। ओ 10 में 8 बोली। तुम बोलो अंशु? 10 में 7। तुम 10 में 7। अच्छा ठीक है। तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म ये सब पता रहेगा, याद रहेगा कि ट्यूशन से निकल के भूल जाओगी? तुम भूल जाओगी? पूछे सवाल, पूछे। बताओ तो नाटो कौन बनाया था, अमेरिका की रसिया? तुम बोला नाटो कौन बनाया, अमेरिका की रसिया? अमेरिका। अच्छा सही जवाब। अच्छा नॉर्थ कोरिया, बाकी सब कुछ नहीं है, का पूछना है सब में, ठीक है। तो ये सब हुआ था कि हुआ मिसाइल क्राइसिस, ये खतरनाक वाला याद रखना। यहाँ पे लड़ाई हो ही जाता लेकिन बच गया। तो ये था हम लोग का कोल्ड वॉर। तो इसका दे देंगे क्वेश्चन आंसर, नोट्स दे देंगे, फ़ोन में देंगे और देखेंगे। नोट्स अभी बनाए नहीं है, नोट्स बनाएंगे आज तो भेज देंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय। तुम लोग कमेंट कर देना कितना स्टार मिलेगा इस चैप्टर को।